हम गुलामान अहमद रजा है, कोई भी हमसे जीता नहीं। आम जिन्नातों का हाल क्या था पता? एक वाकया मैं सुना दूं सरकार मुफ्ती आजम का। मुफ्ती शरीफ उल हक साहब अमजदी अलैहि रहमत रिजवान फरमाते, बरेली शरीफ में मैं मौजूद था हुजूर मुफ्ती आजम की खिदमत में। मुफ्ती आजम की तबीयत कुछ अलील थी, गर्मी का जमाना, बड़ी तेज गर्मी। यूपी का हाल यह है कि ठंडी पड़ती है तो जबरदस्त, गर्मी पड़ती है तो जबरदस्त। और अभी मैं ठंडी झेल कर आ रहा हूं वहां की। दोनों मौसम बड़े शबाब के। बड़ी तेज गर्मी का जमाना। मुफ्ती शरीफ उल हक साहब फरमाते हैं कि रात में गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल के टहल रहा था। तभी देखता हूं कि एक शख्स है, बाल बिखरे हुए हैं, बालों में मिट्टी भरी हुई है, लिबास गंदा, जिस्म से बदबू आती है। रात के तकरीबन 2:30 या 3 बज रहे हैं, आता है और बेधड़क सरकार मुफ्ती आजम के कमरे की तरफ जा रहा है। किसी से पूछा नहीं, इजाजत नहीं ली। मुफ्ती साहब ने रोका, ए रुको रुको, कौन हो, आ जा रहे हो? उसने कहा मुरीद होना है मुफ्ती साहब से, मुफ्ती आजम से मुरीद होना है। कहा बेवकूफ पागल आदमी, अब दिख भी रहा पागल, ये मुरीद होने का टाइम है, चलो भागो यहां से, सुबह आना। नहीं मुरीद तो अभी होना, यही टाइम है हमारे मुरीद होने का, हमारे वक्त ही अलग होते हैं, सुबह नहीं आ सकता। कहा नहीं चलो भागो, ये कोई वक्त नहीं है मुरीद होने का। अब बात इतनी जोर से हो रही थी, डांट रहे थे, वो भी जोर से कह रहा था। आवाज सरकार मुफ्ती आजम के कानों तक पहुंची, अंदर से आवाज दी, शरीफ उल हक कौन है? सरकार कोई दीवाना है? कहा दीवाना नहीं, आने दो से, मगर उससे कहो कि गुस्ल कर ले, कपड़े तब्दील कर ले, होलिया थोड़ा ठीक कर ले, अपने बालों को संवार ले, फिर हमारे पास आ जाए। तो ये समझे मुफ्ती शरीफ उल हक साहब के हजरत ने बड़ी हिकमत से टाल दिया है कि झूठ भी नहीं कहा कि कल आओ, टाला भी नहीं और कहा भाई नहा धोकर आओ, यानी अब कल ही आओ, कल ही आएगा, रात में कहां से नहाएगा धोएगा, वो भी पहुंचा हुआ था। आ जाओ, सुना हजरत ने क्या कहा, गुस्ल करो, नहाओ धो, कपड़े अच्छे पहनो, बाल सवारो, फिर आना। कहा अच्छा अभी सवार लेते। बाहर आया, आसमान की तरफ देखा, कहा पानी, पानी, चीख मारा, बारिश धुआंधार शुरू हो गई। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। शरीफ उल हक दे गई, या अल्लाह ये कौन सी बला आ गई है? अभी इतनी तेज गर्मी, खुला साफ आसमान और बारिश बरस रही है, खूब भीगा पानी में, खूब जिस्मों को मला, खूब बारिश में नहाया। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते, शरीफ उल हक हमारे कपड़ों में से एक जोड़ा उसको दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलमारी खोली, लो या कपड़े बदल लो, टाविल दिया, पोंछ ओछ लिया, आया। सरकार मुफ्ती आजम उठ के पलंग पे बैठ गए, ये नीचे बैठा, हाथ पकड़ा सरकार मुफ्ती आजम का, मुरीद हो रहा है। हुजूर मुरीद फरमा रहे हैं, कहो मैंने गौसे पाक के हाथ में बावास्ता मुस्तफ़ा रजा, फिर अहमद रजा, फिर नकी अली रजा, फुला फुला आले रसूल, पूरा सिलसिला। चलो मुरीद हो गए। फिर नसीहत की। नसीहत क्या थी? किसी को परेशान मत करना, वादा करो किसी को परेशान नहीं करोगे। कहा सरकार वादा करता हूं किसी को परेशान नहीं करूंगा। अच्छा जाओ, और कभी आना हो तो इसी वक्त आना, दिन में मत आना। जी अस्सलाम वालेकुम। अब जाने लगा, ये तो देख रहे हैं क्या मामला है। कहते शरीफ उल हक देखो एक बात और कहनी थी, जरा बुलाओ उसे। अब ये दौड़े तो गायब है, गलियां वीरान। सरकार इतनी जल्दी कैसे गया? कहा मियां उसका आना भी बड़ा तेज होता है, जाना भी बड़ा तेज होता है। हुजूर कौन था? कहा जिन्नात था, मुरीद होने आया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं हुजूर मुफ्ती आजम से भी लाऊंगा सरकार गौसे पाक पर और मुशाहिदीन का बयान कि सरकार मुफ्ती आजम का विसाल हो रहा। फरमा रहे जाओ, तुम्हें भी मुरीद किया। हाँ तुम्हें भी मुरीद कर लिया। हाँ तुम्हें भी मुरीद कर लिया। पूछा सरकार किससे मुरीद कर रहे हो? कहा देखते नहीं है सब जिन्नातों की जमात आई है, सब मुरीद हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहा वो इंसान जो आ ना सके, मुझसे मुरीद होने की ख्वाहिश रखते थे, फकीर ने उन सबको मुरीद कर लिया, सब मेरे मुरीदों में।